हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसके गाइडेंस चैनल। आज हम लॉ कोर्स के ना बात करेंगे हाउ टू बिकम अ लॉयर और अ एडवोकेट। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑल द टॉपिक रिलेटेड टू अ लॉ कोर्स, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कोर्स करिकुलम में और करियर ग्रो करने के लिए भी। सो अगर आप ये कोर्स परस्यू करने के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर ऑलरेडी आपने लॉ कोर्स लिया हुआ है, आगे आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और आप अपना करियर इसमें और अच्छी तरह से कैसे ग्रो कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। So in this video we will cover the basic detail of course for both the integrated law and LLB। मैंने 5 years and 3 year दोनों के लिए सारी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, हायर स्टडीज़ है, वो सब कुछ दोनों के लिए डिस्कस किया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्रेंस एग्जाम, टॉप कॉलेजेस, कॉलेज फीस, एंड इवन आई हैव डिस्कस अबाउट इंटर्नशिप एंड काउंसिल प्रैक्टिस। मैंने ईच एंड एवरीथिंग दोनों कोर्सेज़ के लिए कवर किया हुआ है। अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो भी आप इसे कम्प्लीटली देखिए, ताकि एंड ऑफ द वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप एक करेक्ट डिसीजन ले सकते हो अबाउट योर करियर। ओके, इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने कोर्सेज से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। इनफैक्ट एडिशनल जो नॉलेज है वो भी दिया है, जो आपको बाकी वीडियोस में नहीं मिलेंगे। जो एक्चुअल में वो कोर्स परस्यू कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उनको ये सारी इन डेप्थ इन डिटेल्स के नॉलेज होते हैं। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होगी तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप पहले से वो सारी चीज़ें कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले पार्ट में मैंने सिर्फ कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है, देन सेकेंड पार्ट में आई विल टॉक अबाउट करियर स्कोप, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सैलरी, स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हाउ टू बिकम अ लॉयर इन इंडिया। एनी स्ट्रीम स्टूडेंट कैन परस्यू दिस कोर्स। सी फ्रेंड्स, अगर आपने आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस स्ट्रीम से 12th पास आउट किया है, देन आप एलिजिबल हो। आफ्टर 12th आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। ओके, देर आर 2 ऑप्शन टू परस्यू लॉ डिग्री। पहला है 3 ईयर का कोर्स होता है फ्रेंड्स, जिसकी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन। मीन्स आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम आप 3 ईयर का LLB कोर्स कर सकते हो। ओके, आपने BA किया है, BCom किया है या फिर BSc किया है, और एल्स BTech के बाद में भी आप LLB कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ 5 ईयर का कोर्स। ये इसे इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स भी बोलते हैं फ्रेंड्स। इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स इज़ बेसिकली डुअल कन्वेंशनल डिग्री। इसमें आपको 2 डिग्री मिलती है। आपका पहला है ग्रेजुएशन का, जो भी आप सेलेक्ट करते हो, देन दूसरा आपका लॉ का मिलता है। ओके, लाइक सपोज BA LLB, BCom LLB, BLS LLB, ऐसे ऑप्शंस होते हैं आपके पास में। 5 ईयर LLB प्रोग्राम में फ्रेंड्स आपको जो बेसिक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टार्टिंग में आपको सिखाया जाता है, जो भी आप सेलेक्ट करोगे। देन उसके बाद में आपके लॉ के जो स्टडीज़ होती हैं वो करवाई जाती हैं। ये आप 12th के बाद कर सकते हो फ्रॉम एनी स्ट्रीम। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स? सो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 12th के बाद या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद में ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। So friends, if you are already decided and determined to pursue a career in law, then you can pursue this law course directly after completing your 12th. Okay, बिकॉज इसमें आपका बेनिफिट ये है कि अगर आप डायरेक्टली 12th के बाद परस्यू करते हो तो आप 1 ईयर आपका सेव करते हो। सी ग्रेजुएशन आपका 3 इयर्स का रहेगा, देन LLB आपका 3 इयर्स का रहेगा, टोटल आपका 6 ईयर हो गया। अगर आप इंटीग्रेटेड लॉ करते हो आफ्टर 12th तो आपका 5 साल में होता है, तो आप बेसिकली 1 ईयर आपका सेव करते हो, जो कि आगे आपको काम आएगा। लॉ कंप्लीट करने के बाद में भी आपको लॉ प्रैक्टिस करनी होती है, तो ये 1 ईयर आप उसमें यूज़ कर सकते हो। ओके, फीस काफ़ी वेरीज करती है फ्रेंड्स, कॉलेज टू कॉलेज। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है, वो प्राइवेट कॉलेजेस है या फिर पब्लिक कॉलेज है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट बेसिकली इट विल बी अराउंड फ्रॉम 22,000 टू 2 लाख 3 लाख पर एनम आपका रहेगा। मैंने आगे जब कॉलेज की लिस्ट आपको दी हुई है टॉप कॉलेजेस की, उसमें मैंने कॉलेज फ़ीस भी इंक्लूड किया है, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस कॉलेज की कितनी फ़ीस होती है। ओके, एज लिमिट इसमें कोई भी नहीं है फ्रेंड्स, आप इसके लिए कभी भी परस्यू कर सकते हो कोर्स। मिनिमम परसेंटेज इज़ 50% इन बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी डिसिप्लिन। ओके, अभी हम देखेंगे फ्रेंड्स व्हाट इज़ एडवोकेट वर्सेस लॉयर। मीन्स क्या डिफरेंस होता है एक एडवोकेट में और एक लॉयर में। सी ऑल एडवोकेट्स आर लॉयर बट नॉट ऑल द लॉयर्स आर एडवोकेट। मीन्स एडवोकेट को हम लॉयर बोल सकते हैं, लेकिन एक लॉयर को हम एडवोकेट नहीं बोल सकते। एडवोकेट का टैग लेने के लिए फ्रेंड्स आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, एनरोल होना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, उसके बाद आपको एडवोकेट का टैग मिलता है। BCI इज़ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। It's a main regulatory body of law. An advocate is a person who fight cases in court
Whereas a lawyer is someone who provide legal advice to business, firm, corporate companies or individual, but they cannot represent their cases in court. Okay. सो इसीलिए जैसे ही आपका एलएलबी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपके स्टेट का जो होता है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करके एनरोल करना है ताकि आपको ये फैसिलिटी मिले। लेकिन अगर सपोज आपको सिर्फ किसी एमएनसी या कॉर्पोरेट जो फर्म्स होते हैं वहाँ पे आपको एज अ लीगल एडवाइज़र ही, लीगल एक्सपर्ट ही अगर जॉब करना है तो ये रजिस्ट्रेशन या फिर एआईबी की नीड आपको नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसका एक प्रोसीजर होता है फ्रेंड्स, मैं वो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको इन शॉर्ट। देखिए जैसे ही आपका एलएलबी कंप्लीट हो जाता है देन आपको एनरोल करना होता है विथ स्टेट बार काउंसिल। देन आपको 2 साल के लिए प्रैक्टिस करना होता है लोअर कोर्ट में। ओके, देन उसके बाद ही आप हायर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 2 ईयर का यहाँ पर ड्यूरेशन होता है, ये अभी कुछ साल से ही कंपलसरी किया गया है। एंड उसके साथ ही जब आपका एनरोलमेंट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद में आपको एआईबी के लिए अपेयर करना होगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो कि बीसीआई कंडक्ट करती है। ओके, जैसे आपका एग्जाम पास हो जाएगा फ्रेंड्स उसके बाद में आपको सीओपी मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, विच इज़ द लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर परमानेंटली। ओके, ये आईआईबी का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आपने एनरोल किया है स्टेट बार काउंसिल में तो आप अपने ही स्टेट में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो, आप कर सकते हो। लेकिन सपोज अगर आपको कहीं और स्टेट से अपॉर्चुनिटीज़ आती है या फिर अगर आपको किसी और स्टेट में जाके प्रैक्टिस करना है देन आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने सो एंड सो स्टेट बार काउंसिल से आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ओके, तो आप सिर्फ इसी स्टेट के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप एआईबी का एग्जाम क्लियर कर जाते हो देन आप ऑल ओवर द इंडिया किसी भी स्टेट में आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो ये उसका एक प्लस पॉइंट होता है। सो अगर आप ये क्लियर करके रखोगे तो आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, ये इन शॉर्ट मैंने फ्रेंड्स इसका प्रोसेस बताया हुआ है। इन डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी देखते हैं फ्रेंड्स फॉर 12th। अगर सपोज आपको 12th के बाद ही करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, देन फर्स्ट वन इज़ क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये 2 आवर का एग्जामिनेशन होता है फ्रेंड्स, ये साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। ओके, या फिर आप एमएससीईटी दे सकते हो, एमएससीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। इट इज़ कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू द लॉ कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र इंक्लूडिंग द वेल रिनोड गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। अगर आपको महाराष्ट्र वगैरह में देना है तो एमएससीईटी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, आप इसके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। सो ये अच्छा रहेगा। अगर आपको जहाँ पे भी एमएससीईटी एक्सेप्टेबल है आप वहाँ के लिए एमएससीईटी दे सकते हो, या फिर आपको क्लैट का एग्ज़ाम दे के एडमिशन लेना होगा। और एल्स आप ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो, AILET। ये बेसिकली जो दिल्ली में जिसको एडमिशन लेना है ये उनके लिए है एंट्रेंस एग्जाम। ओके, दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड बाय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। द नेक्स्ट वन इज़ लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। फ्रेंड्स, एल सेट 2 टाइप का है, एक प्लेन एल सेट है और एक एल सेट इंडिया है। अगर आपको इंडिया में के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एल सेट इंडिया एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अगर आपको सपोज फॉरेन कंट्री में आपका कोर्स परस्यू करना है देन आपको ये एल सेट देना होगा, विच इज़ अप्रूव्ड बाय द अमेरिकन बार एसोसिएशन। ओके, तो अगर आपको सपोज यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऐसे सब कंट्री में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ओके, देन नेक्स्ट वन इज सिम्बियोसिस एंट्रेंस टेस्ट सेट। ये पुणे यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए फ्रेंड्स रिक्वायर्ड होता है। देखिए सभी स्टेट के लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट है, तो आपको देखना होगा कि आपको कौन से स्टेट में एडमिशन लेना है और वहाँ के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैंने फिर भी यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू अ स्टेट बताया हुआ है। सिमिलर ऑप्शन ऑफ स्टडी, जैसे आपका 12th पास होता है फ्रेंड्स और आप LLB कोर्स के लिए एनरोल करते हो तो आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। लाइक आप BA LLB कर सकते हो, BCom LLB कर सकते हो, या फिर BLS LLB कर सकते हो, BBA LLB और BSc LLB। देखिए ये सारे ऑप्शन दिए गए तो है, लेकिन बहुत सारे जो कॉलेजेस है वो ये सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। कुछ कॉलेजेस ही जो है उनमें ऑप्शंस होते हैं। लाइक जो जोधपुर का यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अभी ये चारों कोर्सेज जो है BA, BCom, BSc एंड BBA ऑफर किए जाते हैं, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से उसे सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुंबई में या फिर बहुत सारे स्टेट्स में आप देखोगे वहाँ सिर्फ BA LLB ही ऑफर किया जाता है, और मुंबई में मोस्ट ऑफ BLS बैचलर लीगल साइंस LLB यही ऑफर किया जाता है। तो आपको यही कोर्स लेना पड़ेगा आफ्टर 12th फॉर 5 ईयर।
ओके, इसी में आपको आपका LLB करना होगा। ये फ्रेंड्स हेल्प करता है। देखिए अगर आप BA लेते हो तो उसमें जो उसके सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक पॉलिटिकल साइंस, लीगल स्टडीज़, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करती है। अगर आप BLS से करते हो तो उसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है लॉ पे। तो जो आपका कोर सब्जेक्ट है जिसमें आपको अपना करियर ग्रो करना है, तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही उस पर फोकस करके आपको उसी पे स्टडी की जाती है। तो ये डिफरेंस होता है दूसरे कोर्स में अगर आप BCom या BSc LLB से करते हो। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। ओके, एंड अगर सपोज आप ग्रेजुएशन के बाद परस्यू करते हो, देन आपका जो भी है BCom है या BSc है, देन उसके बाद आप LLB कर सकते हो। टॉप कॉलेजेस वो 5 ईयर LLB प्रोग्राम देखते हैं। पहले हम 5 ईयर के लिए देखते हैं, बाद में हम 3 ईयर्स के लिए देखेंगे। ओके, नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर से कर सकते हो। नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो कि हैदराबाद में है। वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस कोलकाता। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली NLU जोधपुर। देखिए मैंने जोधपुर के लिए बताया था आपको कि यहाँ पे भी ये चारों कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। देन NLU भोपाल, द राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर, जिंदाल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत, देन सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे। सो अगर कॉलेज फ़ीस की हम बात करें तो नलसार के लिए आपका फ़ीस होगा अराउंड 7,30,000 और ये आपको ऑफ़र करता है BA LLB ऑनर्स। ओके, और ये क्लैट एंट्रेंस एग्ज़ाम एक्सेप्ट करता है। ओके, देन JNLU गांधीनगर, इसकी फ़ीस होगी अराउंड 5 लाख और ये आपको BA LLB ऑनर्स ऑफ़र करता है और ये भी क्लैट एग्ज़ाम एक्सेप्ट करता है। ओके, एंड अगर आप गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से करोगे तो उसकी फ़ीस होगी अराउंड 32,000 और ये आपको BA LLB, BLS LLB ये कोर्स ऑफ़र करता है। ओके, और ये MHCAT लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम एक्सेप्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप फैकल्टी ऑफ लॉ जमाई मिलाई दिल्ली जो कॉलेज है वहाँ से अगर आप करोगे तो आपका कोर्स फीस होगा अराउंड 41,850 फॉर 5 ईयर। ओके, ये AILET एंट्रेंस एग्ज़ाम एक्सेप्ट करता है। एंड सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज पुणे ये आपको BA LLB एंड BBA LLB कोर्स ऑफर करता है। इसका फीस होगा अराउंड 10 लाख और ये जो भी फीस है ये 5 ईयर्स के फ्रेंड्स आपको वन एट अ टाइम नहीं देना है, या डिवाइडेड होगा आपके सेमेस्टर वाइज। सो उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी फ्रेंड्स आप ट्राई कीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सको, बिकॉज आप गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस देखोगे कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस तो बहुत डिफरेंसेस हैं। एंड गवर्नमेंट कॉलेज की स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब अच्छा होता है, वो काफ़ी प्रेस्टिजियस होता है, उसका एक वेटेज होता है। अगर आप कहीं पे भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उसका काफ़ी डिमांड होता है। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। आप ट्राई कीजिए कि आपको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में आपको उसमें ही एडमिशन मिल जाए तो बेटर है, अदरवाइज आप फिर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ओके, किसी भी रेप्यूटेड लॉ इंस्टीट्यूट्स NLU से ही कीजिए फ्रेंड्स, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप GLC से कर सकते हो, NLU से कर सकते हो, बिकॉज आपको प्लेसमेंट से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आफ्टर पासिंग कॉलेज का रेपो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसका वेटेज काफ़ी होता है आपके करियर के लिए। अभी हम 3 ईयर LLB प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम्स क्या क्या इसमें कंडक्ट किए जाते हैं। आप DU LLB एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। दिस एग्जाम इज़ कंडक्टेड बाय द फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और एल्स आप LSAT इंडिया दे सकते हो या फिर प्लेन LSAT दे सकते हो, या फिर आप MSCAT लॉ दे सकते हो, ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो कि मैंने अभी 5 ईयर के प्रोग्राम में भी आपको बताया। या फिर आप BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। इट इज़ कंडक्टेड बाय द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन टू इट्स 3 ईयर LLB प्रोग्राम। ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं फ्रेंड्स, आप इसको क्लियर करने के बाद में एडमिशन ले सकते हो कॉलेज में। हम टॉप कॉलेजेस फॉर 3 ईयर LLB प्रोग्राम देखते हैं। पहला है फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, देन जिंदाल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत, देन फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। ये आपको BA LLB कोर्स ऑफर करती है फ्रेंड्स, और इसका कॉलेज फ़ी होगा अराउंड 31,580। ओके, नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, ये मैंने आपको अभी बताया हुआ है इसकी कॉलेज फीस वगैरह क्या है और कौन से कोर्स इसमें ऑफर किए जाते हैं। ओके, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, और इसकी कॉलेज फ़ी काफ़ी कम है फ्रेंड्स, और MSCAT लॉ आपको इसमें एक्सेप्टेबल है। ILS लॉ कॉलेज पुणे, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर। ओके, मैं यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट इंक्लूड करना चाहूँगी फ्रेंड, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। चाहे आपने 3 ईयर LLB किया है या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स किया है, दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा फ्रेंड्स। सी आपको अप्लाई करना होगा ऑफ कैंपस या फिर ऑन कैंपस जो इंटर्नशिप होती है
उसके लिए आपके सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है इंटर्नशिप तो वेल एंड गुड, आप उनके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी लॉयर के अंडर आप इंटर्नशिप कर सकते हो। और एल्स अगर आपको कॉलेज प्रोवाइड नहीं करती है तो आप पर्सनली आपको अदर रिसोर्सेज के थ्रू एनरोल करना होगा और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है फ्रेंड्स। जब आप स्टडी करते हो तो स्टडी के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी लॉयर एडवोकेट के अंडर तो आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाता है, जो कि आपको आपके करियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सभी कॉलेजेस ये इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करती है फ्रेंड्स, तो आपको उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको इंटर्नशिप करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से भी स्टार्ट कर देते हो इंटर्नशिप तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप किसी लॉयर एडवोकेट या फिर जज के अंडर भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, एलएलबी कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद में आपको कोर्स थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी रहेगा, जो कि आपको इन प्रैक्टिकली जो करना होता है उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल में फ्रेंड्स काफ़ी डिफरेंस होता है। सो अगर आप प्रैक्टिकली भी साथ साथ करते जाओगे देन आप जैसे ही पास आउट होते हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इसमें आगे बढ़ने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है फ्रेंड्स। आपको ये देखना होगा कि आपका कॉलेज आपके लिए प्रोवाइड करता है कि नहीं, और एल्स आप खुद से ही कीजिए। आप एनजीओ में भी ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स, वहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो और आफ्टर कंप्लीटिंग योर एलएलबी आप वहाँ पे एज ए लीगल एडवाइज़र जॉब भी कर सकते हो। ओके, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इंटर्नशिप में फ्रेंड्स आपको स्टाइपेंड बहुत ही कम मिलता है या फिर नहीं भी मिलता है, सो आप उसके अकॉर्डिंगली उसे सेलेक्ट मत करना, बिकॉज यहाँ पे आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस पर्सन के अंडर आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो यही काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो आप स्टाइपेंड या फिर पेमेंट को इतना इंपॉर्टेंस मत देना और वहाँ पर आप स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, जो आपको आगे काम आएगा। अगर आपको एलएलबी से ही रिलेटेड कोई पर्टिकुलर कोर्स के बारे में इन डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, मैंने जो भी पॉइंट्स आपको इसमें बताए हैं, हाईलाइट किए हैं, आप उस पर ध्यान दे सकते हो। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।